अपने ही घर में नौकरानी। लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी। ममता जी किचन से हाथ पोंछते हुए आईं और फ़ोन उठाया तो उनकी बेटी मुस्कान थी। माँ कैसी हैं? इधर उधर की बातें करने के बाद उसने कहा, माँ पिताजी को गए 1 साल हो जाएगा और बरसी पर आकर भाई आपको अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए मैं सोच रही थी कि थोड़े दिन के लिए आप मेरे पास भी आकर रहेंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। बोलिए कब की टिकट कराऊं? ममता जी ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं माँ, आप अपनी पैकिंग कर लीजिए, मैं टिकट करवा के बताती हूँ आपको। अरे बेटा, ये घर छोड़कर जाने का मन तो नहीं हो रहा, लेकिन इतना कह रही हो तो ठीक है। फिर ममता जी बच्चों के लिए कुछ मिठाई और पकवान बनाई और ट्रेन में सवार होकर चली गई। दामाद स्टेशन पर लेने आया। घर पहुंचकर बेटी और बच्चों को गले से लगाया। तभी देखा मुस्कान की सास सुभद्रा जी भी वहीं थीं। उन्हें नमस्ते किया और हालचाल पूछा। ममता जी ने नोटिस किया कि सुभद्रा जी पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रही थीं। थोड़ी देर बाद मुस्कान ने खाना परोसा। सबने मिलकर खाया। खाना खाते समय भी सुभद्रा जी ने कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा खाकर उठ गई। दूसरे दिन ममता जी ने देखा कि सुभद्रा जी पूरे घर का काम अकेले ही कर रही हैं। झाड़ू पोछा कपड़े धोना सब काम करके वे अपने कमरे में आराम करने गई कि तभी मुस्कान ने पुकारा, माँ जी आपने पेड़ों में पानी नहीं डाला है। वे फिर वापस आ गई और पेड़ों में पानी देने लगी। ये सब देखकर ममता जी ने बेटी से पूछा, मुस्कान तुम्हारे पास इतने नौकर थे, वे सब कहाँ गए? सुभद्रा जी क्यों काम कर रही हैं? मुस्कान ने कहा, माँ आप नहीं जानती हैं, ये इतनी चंट हैं कि बीमारी का बहाना करके यहाँ रहने आ गई हैं। 5 महीने हो गए हैं, अभी भी यही हैं। मैं इतने काम अकेले कैसे करती? बोलिए, वैसे भी वे मेहमान तो है नहीं, यहीं रहने आ गई हैं, फिर मैं अकेले इतने लोगों का काम क्यों करूँ? मुझसे नहीं होता। वैसे भी आपको मालूम है इनकी दवाइयों का खर्चा, फिर खाना, यह सब करते हुए कितना खर्चा बढ़ गया है। इसके बाद नौकरों की तनख्वाह, न बाबा न, मैं इतने पैसे नहीं खर्च कर सकती। इसीलिए मैं नौकरों की छुट्टी कर दी है। गांव में भी ये अपना काम खुद ही करती थी। हाँ, यहाँ थोड़ा ज़्यादा लोगों के लिए काम करना पड़ता है, पर हम सब उनके अपने ही तो हैं। ममता जी को आए 5 दिन हो गए थे। मुस्कान सुबह सुबह आकर कहा, माँ आज आप दोनों के लिए ही खाना बनेगा, हम दोनों लोगों को कहीं बाहर जाना है, आते आते शाम हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिएगा, सास सब कर लेगी, आप बस आराम कीजिए। और वे लोग तैयार होकर चले गए। आज मौका सही था बात करने के लिए। फिर ममता जी ने उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, आप कैसी हैं? उनके इतना कहते ही सुभद्रा जी रोने लगी। लगभग 10 मिनट रोने के बाद वे संभली और बोली, मैं ठीक हूँ, आपके पास अपना मकान, खेती बाड़ी सब कुछ तो है, फिर आप इनके पास यहाँ। फिर सुभद्रा जी ने बताया कि गांव के मकान को इन लोगों ने बेचकर यहाँ 2 घर खरीद लिया है और मुझे यह कहकर यहाँ लाएं कि इस उम्र में अकेले रहना अच्छा नहीं है तो हमारे साथ रहें। वैसे भी आजकल थोड़ी सुस्ती रहती थी, सोचा चलो अपनों के साथ रह लूँगी तो मन को आराम मिलेगा। यहाँ आने के बाद मुस्कान ने मेरी यह हालत कर दी है। मुझसे कहती है कि काम वाले नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए अपना काम खुद ही करना है। कोई बात नहीं है, कर दूँगी, पर अकेले नहीं हो पाता है। आपकी बेटी है, उसकी बुराई आपसे ही करूँ, अच्छा नहीं लगता है। पर अब वापस भी नहीं जा सकती क्योंकि अब मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। फिर ममता जी ने उन्हें चुप कराया। फिर दोनों मिलकर खाना खाने लगे। ममता जी ने के मन में उथल पुथल मची थी, कुछ करना होगा, लेकिन क्या, यह सोच रही थी। शायद किसी निष्कर्ष पर पहुंच गई थी। फिर गांव पर बात करके 2 टिकट बुक करा ली। ममता जी ने सुभद्रा जी से कहा, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, अब हम दोनों गांव में ही रहेंगे। मेरी बेटी के किए के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जिन्हें हमसे मिलना है वे ही हमारे पास आएंगे। जहाँ हमारी इज्जत नहीं, वहाँ हमें रहना ही नहीं है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और दोनों लोगों ने अपना सामान पैक कर लिया और जैसे ही मुस्कान और दामाद घर पहुँचे, ममता जी ने अपना फैसला सुना दिया। हम दोनों कल गांव जा रही हैं, हमारा टिकट बुक हो गया है। मुस्कान हैरान थी कि माँ ने ऐसा निर्णय क्यों ले लिया है। उसने अपनी माँ को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ममता जी नहीं मानी। दामाद उन्हें छोड़ने स्टेशन पहुंचा और ममता जी के पैर छुए, हाथ पकड़कर कहा, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। मैंने अपनी माँ को तिल तिल कर मरते देखा, पर पत्नी के डर से अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सका।
मुस्कान मुझे धमकी देती है कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। मैं उसे नहीं समझा सकता हूँ, इसीलिए डर गया। आपने आज मेरी परेशानी दूर कर दी है। हर महीने मैं आपके खाते में पैसे भेजता रहूँगा। आप दोनों को जैसे रहना है रहिए, तीर्थ पर जाना है जाइए, पर ज़रूरत पड़ने पर मेरे ही पैसों का इस्तेमाल करेंगी, यह आप वादा कीजिए। दोनों ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, आप हमारे बच्चे हो, आपसे नहीं तो किससे मांगेंगे। दोनों लोग ने आशीर्वाद दिया और ट्रेन में बैठ गई। पति के घर पहुंचते ही मुस्कान शुरू हो गई। मेरी माँ को आपकी माँ ने ही भड़काया होगा। उसके पति ने कुछ नहीं कहा और सो गया। मुस्कान सोच रही थी कि माँ को क्या हो गया है। उन्हें तो भाई के पास जाना था, जबरदस्ती मेरी सास को भी अपने साथ ले गई हैं। इन्हें समझाना तो मेरे बस की बात नहीं है। वहाँ पहुँचने के बाद फ़ोन भी नहीं किया है। देखती हूँ कब तक मुझसे नाराज रहेंगी। कुछ दिन के बाद मुस्कान के नाम कोरियर आया। अरे, यह तो माँ का खत है, पक्का मुझे मनाने के लिए लिखी है। लेकिन मेरी मुस्कान, तुम्हारे घर में सास के प्रति तुम्हारे बर्ताव को देखने के बाद मेरा दिल बहुत दुखी हो गया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी बड़ों के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती है। अपनी माँ समान सास के से काम कराया, यह कहते हुए कि 2 वक्त का खाना और दवाइयाँ दे रही हूँ। उनका बेटा, जिसे उन्होंने पति की मृत्यु के बाद बहुत मुश्किलें झेल कर पढ़ाया लिखाया था, वह कमा रहा है। माँ का हक है अपने बेटे के पैसों पर। उन्होंने कभी हक नहीं जमाया। अपनी मर्जी से अपने घर में रह रही थी, उसे भी बेच दिया और उन्हें अपने ही घर में नौकरानी का दर्जा दिया। तुमसे अभी से घर का काम नहीं होता, अपने लिए घर में नौकर रखा। बीमार सास के आने पर तुमने घर के नौकरों को हटा दिया और उससे ही घर का सारा काम कराया। एक बार भी तुमने अपने पति के बारे में नहीं सोचा था कि माँ के लिए उसे कितना दुख होता होगा। अरे, तुम तो मेरी औलाद हो। जब तुम्हें नहीं समझ पाई तो तुम्हारी भाभी तो दूसरे के घर से आई है। तुम्हारी देखा देखी वह भी ऐसा ही कुछ करे तो नहीं। अच्छा हुआ बेटा कि तुमने मेरी आंखें समय रहते ही खोल दी है। अब मैं अपना घर कभी नहीं बेचूंगी। तुम्हारी सास के समान बच्चों की बातों में नहीं आऊंगी। तुम्हारी की गई गलती को मुझे ही तो सुधारना पड़ेगा ना। हमें देखने की इच्छा होगी तो तुम लोग ही यहीं आ जाना। मुझे लगता है कि शायद मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। तुम्हारी माँ। इतना कुछ पढ़कर मुस्कान की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। आत्मग्लानि से भर गई। अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। दौड़कर अपने पति के पास गई और बोली, मुझे जल्दी से माँ और माँ जी के पास ले चलो। मुझे माफ़ी मांगनी है, अपनी गलतियों को सुधारना है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।